आपने ये तो सुना होगा कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन एक डूबते हुए व्यक्ति से जो तिनके का सहारा होता है, कोई अगर उसे भी छीन लेता है ना, तो उसके ऊपर जो बीतती है शायद वो ही समझ पाता है। और कोई नहीं, बाहर से खड़े खड़े अगर कोई किसी नदी के तालाब के बाहर खड़ा हुआ मजे ले रहा है ना, उसको उस चीज़ का नहीं पता होता। लेकिन जो रियल में डूब रहा है ना, अगर उसको आप थोड़ी सी आप अपनी उंगली पकड़ा दीजिए, उसके सारे अगर वो बाहर निकल करके आ जाएगा ना, उसकी दिल से जो दुआएं मिलती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। वही आपके लिए डूबते का तिनके का सहारा है। ये ग्रुप डी का एग्जाम जो आपका 2019 में निकली थी, वो बाई चांस अगर किसी रीजन से आपका एग्जाम खराब हो गया, तो आपके सामने एक ऑप्शन था कि मोदी सरकार ने स्टार्टिंग के अंदर घोषणा की थी कि वो रेलवे ग्रुप डी की और वैकेंसी निकाले थे, यानी 2,95,000 समथिंग कुछ पोस्ट थी। उनमें से ये उम्मीद जताई जा रही कि 70 से 80 हज़ार पोस्ट ग्रुप डी की और आने वाली है। हालांकि बाकी और कैटेगरी की भी आने वाली, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ ओनली ग्रुप डी को लेकर के। लेकिन जैसे ही आप सपने बुन रहे हो, उससे पहले आपके सामने एक चीज़ बार बार आ रही है। 2-3 महीने से एक चीज़ सर्कुलेट हो रही है, यूट्यूब के ऊपर भी देख रहे होंगे आपके पास, जो ऑफिशियल तरीके से नोटिस भी है, वो भी वायरल हुए हैं, वो भी आपने देखे होंगे। आपको ये बताया जा रहा है कि जो रेलवे ग्रुप डी की जो अपकमिंग वैकेंसी है, ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके अंदर ITI लागू कर दी जाएगी। आपको हर जगह पे यही बताया जा रहा है। हर वो बच्चा परेशान हो रहा है जिसने ITI नहीं कर रखी है, या फिर जिसके पास इतना जुगाड़ नहीं है कि वो अभी भी ITI कर सके, क्योंकि कैसे भी करके वो अपना खर्चा चला रहा है। तो क्या वो ग्रुप डी की एग्जाम नहीं दे पाएगा? क्या उसका सपना ऐसे ही चकनाचूर हो जाएगा? कैसे टेक्निकल बंदे जो ITI है या फिर जिनके पास में कोई भी टेक्निकल की डिग्री है, क्या वही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे? इस सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको आधी अधूरी बात बताई गई है, पूरी हकीकत ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको एक एक फैक्ट क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और आपको अच्छा लगे लास्ट में जाकर के कि हम डर रहे थे लेकिन अब शांति मिली है, तो यहाँ पे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएगी, जिससे आपको हर एक टेंशन का आपको जवाब मिल सके। और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे लाडलू ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी की अभी हाल ही में जो नया नोटिफिकेशन आने वाला है, उसको लेकर के मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो जाकर के देख लीजिएगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। लेकिन अभी मैं आपको इन शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि 2023 के अंदर इसकी नई वैकेंसी आने वाली है। अब सबसे बड़ा जो आपका डर है उसका जवाब देने जा रहा हूँ। क्या ग्रुप डी की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें ITI या फिर टेक्निकल बंदे ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, यानी मेल या फीमेल? तो ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ ऐसा है, लेकिन रियलिटी क्या है इसके पीछे की, उसको जरूर समझ लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो अपकमिंग वैकेंसीज है, उनके अंदर जो आपको नोटिस बताया जा रहा है, उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ 2019 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें ITI को हटा लिया गया था, लेकिन अब वापस से लागू किया जाएगा। तो मेरे प्यारे लाडलो, मेरी आदत नहीं कि मैं सिर्फ आपको नोटिस पढ़ करके सुना दूं, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। ये बात सही है, लेकिन किस चीज के लिए सही है उसको समझिएगा। जो टेक्निकल पोस्ट थी, इस बार जो 2019 में जो वैकेंसी आई, जो टेक्निकल पोस्ट थी उसमें भी सिर्फ जो 10th पास थे ना, वो भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आएगी ना, उसके अंदर जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें सिर्फ उसमें जो टेक्निकल बंदे हैं जिन्होंने ITI कर रखी है या फिर जिनके पास में कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा है, जो किसी भी टेक्निकल डिग्री से जुड़े हुए हैं, सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी जो पोस्ट है वो तो टेक्निकल नहीं होती ना, इतना तो आप भी समझते हो। तो ये समझ करके चलिएगा कि कोई भी पोस्ट होगी उसमें 60 to 70% ऐसी पोस्ट होगी जिनके अंदर ITI जरूरी होगी। लेकिन उसके बाद भी ये समझ करके चलिएगा कि 30 to 40%, ठीक है, मिनिमम 30 आप मान करके चलिएगा, या फिर अगर और भी कम मानते तो 25% तो आप मिनिमम मान के चलिएगा कि 1/4 पार्ट जो होगा वो तो आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर आप नॉन टेक्निकल, यानी कि आपके पास ITI नहीं है या आपने कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं कर रखी है, तो भी आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल होंगे। तो घबराइए मत, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। ऐसा कहीं पे भी नहीं कि 10th पास इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। आपको पता होगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 2019 की जो वैकेंसी निकली थी या इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी उसमें भी ऐसा ही था कि 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन टेक्निकल पोस्ट थी उनको अलग रखा गया था। तो ठीक वैसे ही इसमें होगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और किसी भी चीज़ को लेकर अपडेट अगर आप लेते हैं तो पूरी जानकारी लिया कीजिए। आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, अभी भी आपकी उम्मीद बाकी है। अगर आपको ये बात सुनकर के दिल को सुकून मिला हो ना, तो अपनी खुशी का इजहार यहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कीजिएगा। कई लोग ये भी बोलेंगे सर आप झूठ बोल रहे हो, नहीं, पूरी की पूरी है वो टेक्निकल होगी। तो देखिए, मानना आपकी मर्जी, बताना मेरा काम है। अगर आप जानबूझ करके आंख बंद करके पट्टी बांध करके कुएं की तरफ जाना चाहते हो, खुद को
परेशान करना चाहते हो कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। बस मेरा काम था कि आपके ऊपर जो परत जमी हुई है, जो पट्टी बंधी हुई थी आंखों पे, उसको हटाना। अगर आप उसे हटाना ही नहीं चाहते, कि आपको मजा आ रहा है अंधेरे में रहना, अंधकार में रह के ही जीने में, तो उसका तो कोई उपाय है भी नहीं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपने पिछले ग्रुप डी की एग्जाम दी है, उसकी कट ऑफ को लेकर के घबराए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके जो सपने एक तरीके से उसके पंख काटने में लगे हुए थे, आप वापस उनको एक उड़ान देने का मौका मिलेगा। वापस से आप एक उड़ान भरने का सपना संजोते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।